यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मज़मून जो मुझे दिया गया है थोड़ा सा लंबा भी है और 3 मज़ामीन को मिलाकर, या यूँ समझ लें कि 3 अल्फाज को मिलाकर एक मज़मून बना दिया गया है। मुसल्ला, तसादुम, तमद्दुनी इर्तिका और इमरानी फ़िक्र। आप कई लोग जिनको मैं जानता हूँ, जिनके चेहरे नज़र आ रहे हैं, तो उनमें से अक्सर लोग तो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, मुसल्ला तसादुम से भी, तमद्दुनी इर्तिका से भी और इमरानी फ़िक्र से भी। और ये एक आसानी मेरे लिए हो जाएगी क्योंकि आप लोग वाकिफ़ हैं, तो कहीं गलती हुई तो आप शायद सुधार भी दें बाद में। बेसिकली अगर आप गौर करें, और आप सब ने किया ही होगा, कि डॉक्टर इसरार अहमद रहमहुल्लाह ने 6 या फिर 7 मरहले बताए हैं इनकलाब के। इनकलाब क्या होता है, कैसा होता है, वो तो जो कतर से भाई थे उन्होंने बिल्कुल वाज़े कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो या उसके 6 मरहले हैं या 7 हैं। छठा मरहला बुनियादी तौर पे एक मसला बना हुआ है काफ़ी अरसे से लोगों के लिए, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में छठा मरहला बहुत आसान, बहुत सिंपल था। वो क्या था? ग़ज़वा बदर। बात ही ख़त्म होगी, उसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो ग़ज़वा बदर है। आप 313 लेके आ गए हैं, तलवार के साथ लेके आए हैं, नेज़े भी ले आए हैं, तीर भी ले आए, और वहाँ से वो 999 लेके आ गए आपके मुकाबले में। उनके पास भी उस दौर के जो वेपन्स हैं वो मौजूद हैं, आपके पास भी हैं। आए जंग करें। आप ईमान और हथियार के साथ आए हैं, आपकी ईमान की वजह से अल्लाह ने आपकी मदद की है। बहुत आसान हो गया। आजकल के दौर में मसला क्या बना है कि जिस फिक्र, या यूं समझे कि जिस इमरानी फिक्र का तज़किरा हम करते हैं, इसको समझाने वाले यानी हमारे असातिज़ा में से ही हैं, खालिद अब्बासी साहब हैं, उनके अलावा और भी, वो यही समझाते हैं कि शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह के दौर से इस फिक्र की दोबारा से तजदीद हुई। चलते चलते फिर अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने एक नए अंदाज से बयान की। उसके बाद फिर मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ने एक नए अंदाज से बयान की, और उसी को एक दूसरे पैराए में और एक नए अंदाज से डॉक्टर इसरार अहमद रहमहुल्लाह ने बयान किया। मौलाना मौदूदी की एक किताब है जो कि असल में उनकी तकरीर है कि इस्लामी हुकूमत किस तरह कायम होगी। छोटी सी है, अगर आप देखें 45 सफ़े के करीब है। उसमें मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ने कुछ लोगों के मुगालते थे, मसाइल थे, उनको हल करने के लिए मौलाना मौदूदी ने पूरा एक फ्रेमवर्क दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इस्लामी हुकूमत किस तरह कायम होगी। लेकिन आप में से जो लोग उसे पढ़ चुके हैं या दोबारा जाके पढ़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे छठा मरहला खा गए। ये मैं उनकी बेइज्जती या तनकीद नहीं कर रहा। उस दौर में अगर वो छठा मरहला बयान कर देते हैं तो अंग्रेज की हुकूमत है, मसला हो सकता है। तो उन्होंने छठा मरहला बयान ही नहीं किया, और कुछ अरसे के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो वो वैसे ही इलेक्शन में आ गए। अब छठे मरहले की जरूरत ही नहीं है, मसला ही हल हो गया ना जब इलेक्शन में आ गए। दूसरी तरफ देखें तो डॉक्टर इसरार अहमद रहमहुल्लाह ने हिम्मत करके, बहुत ज्यादा हिम्मत करके छठा मरहला बयान किया है। पहले 5 मराहल तो बहुत आसान हैं, वो बाकी मुदर्रिसीन ने भी समझा दिए। अब्बासी साहब ने तो बहुत ही आला तरीके से समझा दिया कि एक मदनी मरहला है, एक मक्की मरहला है। तो मक्की मरहले में क्या होगा? आपका एक नजरिया होगा, दावत होगी, वो इसी दावत का फैलाव होगा, फिर जो आप पे तशद्दुद होगा उसे आपने बर्दाश्त करना है, और उसके बाद इक़दाम का मरहला है, और उसमें जाकर फाइनली आपकी जंगें होंगी, यानी मार धाड़ शुरू हो जाएगी। डॉक्टर इसरार अहमद रहमहुल्लाह क्योंकि पाकिस्तान के तनाजुर में गुफ्तगू कर रहे थे, और यहां पर जंग किससे होनी थी ये भी सोचें। इस्लामी निज़ाम का क़याम करना है, किसको हटा के करना है? एक ऐसा निज़ाम जो कि बातिल है, यह समझ आ गया। लेकिन वो बातिल निज़ाम चला कौन रहा है? मोहम्मद अहमद होगा, खालिद भी होगा कोई, ठीक है, कोई वाजिद होगा, कोई मोहसिन होगा, यही चला रहे हैं ना। नाम सबके मुसलमानों वाले हैं भी मुसलमान घराने से,
آپ کی میری طرح ان کے والد صاحب کی بھی داڑھی ہوگی، ان کی بھی شاید داڑھی ہو. وہ ہمارے ایک دوست کو اٹھا کے لے گئے، وہ جو اٹھا لیتے ہیں، تو اٹھا کے لے گئے تو جو مارنے والا تھا اس کی اتنی اتنی داڑھی تھی. تو ایک دن اس نے مار مار کے یہ کہا کہ جلدی مار کھا لے، میں نے نماز بھی جا کے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، تو مارنے والے بھی وہی ہیں، پریشان نہیں ہونا آپ نے اس حوالے سے. تو اب ان سے آپ جنگ کیسے کریں گے؟ ایک مسلمان کو کیسے قتل کرے گا؟ سوچیں. وہ تو کر سکتے ہیں. تو بہرحال ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ایک طریقہ وضع کر دیا عوامی تحریک کا. بہت احتیاط کے ساتھ ایک طریقہ وضع کیا کہ عوامی تحریک برپا کریں، اس کو برپا کر دیں. اس کے ذریعے آپ نے مسلح نہیں ہونا. اس کو بھی ذہن میں رکھیں، جو مسلح تصادم ہو رہا ہے اس میں آپ نے مسلح نہیں ہونا، آپ نے ہتھیار کے ساتھ لیس نہیں ہونا، اور نہ ہی آپ نے جا کے کوئی جیکٹ خریدنی ہے. انہی کپڑوں میں جیسے آپ کے ہیں انہی میں جانا ہے. صرف 2 طرح کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، 2 طرح کی. ایک روحانی طور پہ آپ ٹرینڈ ہوں، یعنی اللہ کی خاطر تکالیف برداشت کریں، یہ روحانی طور پہ آپ کی ٹریننگ ہوگی. دوسرا تحریکی طور پہ آپ کو پتا تو ہے میں کس تحریک سے وابستہ ہوں، میری تحریک کا منہج کیا ہے، اس کی اساسی دعوت کیا ہے. یعنی یہ جو پچھلے 4-5 لیکچر ہیں یہ یوں نہ ہوں کہ میں کتاب سے دیکھ کے بتاؤں گا، وہ ڈاکٹر صاحب کی فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے میں لے آؤں گا. نہیں، یہ دائی ہو ہی نہیں سکتا. دائی وہ ہوتا ہے جس کو یہ رٹے ہوئے ہوں یہاں بھی، پھر کام چلے گا. تو 2 طرح سے آپ کی تربیت ہونی چاہیے. نمبر 1 روحانی طور پہ اللہ کی خاطر ہر طرح کی تکلیف برداشت کریں. نمبر 2 تحریکی طور پہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی تحریک کیا ہے. تو پہلا معاملہ تو یہ ہے مسلح تصادم کا. اب اس میں مسئلہ کیا آیا؟ کچھ لوگوں کے میں نام لے لیتا ہوں، میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا، صرف نام لے کے ان کے واقعات سنانا چاہتا ہوں. حافظ عاقب سعید صاحب آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، سابقہ امیر تھے، امیر تنظیم اسلامی کے. تو میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا. ایک میٹنگ ہوتی تھی امیر سے ملاقات، یہ بزرگوں سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، جس میں امیر آیا کرتے تھے اور ہم مختلف ان سے سوالات پوچھتے تھے. تو ایک مقامی امیر نے یہ سوال پوچھا، غالباً خالد صاحب بھی موجود تھے، آپ ان سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں، کہ یہ ہم پارلیمنٹ میں دھرنا دیں گے تو کتنے دنوں کے لیے دیں گے؟ یہ ہم پارلیمنٹ میں دھرنا دیں گے تو کتنے دنوں کے لیے دیں گے؟ تو حافظ صاحب نے بھی کوئی عجیب و غریب جواب دے دیا، اور ہم لوگ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے 4 طرح کے دھرنے دیکھے ہیں. ایک دھرنا سر پی ٹی آئی کا، ٹھیک ہے، جو سب سے مشہور دھرنا ہے. دوسرا آپ نے اور میں نے دھرنا دیکھا اسی دور میں عوامی تحریک کا، ان کا بھی دھرنا ہوا. تیسرا دھرنا جو کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی ہوا، اس سے پہلے رضوی صاحب کرتے رہے، وہ ٹی ایل پی کا، ٹھیک ہے. اور چوتھا دھرنا وہ جو بجلی والوں نے کیا تھا کہ وہ ٹیرف کو کم کر دو، بہت زیادہ ریٹ کر دیے ہیں. ان دھرنوں کو دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے. اور اکثر لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ایک وہ آج کل بڑے مشہور اسکالر ہیں ساحل ادیم صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی جو ڈاکٹر صاحب نے 6واں مرحلہ بتایا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے کہ وہ ناکام ہو چکا ہے. کیسے ناکام ہوا ہے؟ دیکھو یہ دھرنے ناکام گئے. پرابلم یہ ہے کہ آپ اس میں فرق کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. پاکستانی عوام نے زندگی میں یہ 4 دھرنے دیکھے ہیں، ان سے تبدیلی ویسے بھی نہیں آنی تھی، یہ تو سب کو پتا تھا ان سے تبدیلی نہیں آنی تھی، یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے. آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد کا بتایا ہوا طریقہ اس کے ساتھ ملا کے رکھ دیا کہ جو ڈاکٹر صاحب عوامی تحریک کی بات کر رہے ہیں وہ اصل میں یہی دھرنا ہے. تو تھوڑا سا اس حوالے سے تھنک اور ری تھنک کریں. جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے اس کو جا کے دوبارہ چیک کریں. اس وقت 19 طرح کی تحریکیں چل سکتی ہیں. میں نام بھی لکھ کے لایا تھا، 19 طرح کی جو دنیا میں چلی ہیں، تبدیلیاں آئی ہیں. میں جلدی صرف نام ہی بتا پاؤں گا، اس پہ پورا کورس ہے، میں نے خود ہی ڈیزائن کیا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ انگریزی کے الفاظ ہیں، ان کا اردو ترجمہ بھی مجھے نہیں آتا، پر آپ سن لیں.
relative deprivation theory, social equality theory, legal equality theory, contentious politics part 1, 2, 3, mass society theory, populism theory, resource mobilization theory, organized theory, unorganized theory, migrational theory. कौन से यह धरना हुआ था जिसमें ये आई थी? कौन सा धरना ऐसा था जो इस अवामी तहरीक का तस्करा कर रहा था? और ये इस कोर्स का नाम भी बता दूं, शायद बात वादे हो जाए। सर, कोर्स का नाम है सोशल मूवमेंट थ्योरी। हू बहू उसका अंग्रेजी में तर्जुमा जो डॉक्टर साहब रहीमुल्लाह बयान किया करते थे। अवामी तहरीक, मुल्क गिर अवामी तहरीक, सोशल मूवमेंट थ्योरी। हम उसे इक्वेट किस चीज के साथ कर रहे होते हैं नॉर्मली? ये जो धरने हुए हैं, ये धरने थे, इनको धरना कहा जाता है। और वैसे धरना कहा किसे जाता है? आप यहां बैठ जाएं, इसे ये भी धरना है कि हमने आज तकरीर नहीं होने देनी। तो ना होने दो, मेरी बला से डॉक्टर साहब की तो कोई तकरीर हम लगा देंगे, वो कोई इतना मसला तो है नहीं, वो तो प्रॉब्लम है नहीं। तो पहली चीज तो ये जहन में रखें कि मुसल्ला तसादुम में जो अवामी तहरीक है वो ये धरने नहीं है भाई। आप क्यों एक अच्छी और मरबूत किस्म की फिक्र को तबाह करने पे तुले हुए हैं इसके साथ इक्वेट करके? अच्छा, अब आगे चलें। अवामी तहरीक जरूरी क्यों है, यह भी सवाल उठता है। अवामी तहरीक है, जरूरी क्यों है? और क्या आज मुसल्ला तसादुम नहीं हो सकता? कोई ऐसी सूरत हाल निकल आए कि मुसल्ला तसादुम ही हो जाए? जिंदगी पे अगर गौर करें ना, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आगे चलती आई है, तो बहरहाल लोगों ने अपनी मेहनत के साथ, इसमें रिलीजन का कोई हाथ नहीं है, रिलीजन इसमें मुलविस नहीं है, किसी दीन मजहब ने उन्हें यह नहीं सिखाया, लोगों ने अपनी मेहनत के साथ तरक्की की है। छोटी छोटी मिसालें ले लें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या मशहूर काम किया था? कुरान हकीम में 2 काम है उनके मशहूर। नंबर 1, उनकी तिलावत। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तिलावत ऐसे थी कि पहाड़, चरिंद, परिंद भी उनके साथ तिलावत में शामिल हो जाते थे, अल्लाह की ऐसी तिलावत किया करते थे। और दूसरी, लोहे को पिघलाना। यह भी तो बताया ना, अलन्नहुल हदीद, कि ये लोहे को नरम करके पिघलाते हैं। उसकी क्या बनाते हैं? वो हथियार से बचने के लिए जो जरा बनता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिसको एक जमाने में कहा जाता था एज ऑफ आयरन, लोहे का दौर, तो ये जो लोहे को पिघलाना, ये तौरात, इंजील, जबूर, कुरान में कहीं लिखा हुआ है कि लोहे को कैसे पिघलाया जाए? उसके कितने तरीके हैं? कहीं नहीं लिखा हुआ ना, अपनी मेहनत से की है। आगे चलें। इंजील में लिखा हुआ है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कपड़े सीना शुरू किए थे। ये जो सिला हुआ कपड़ा है, यानी एक कपड़ा वो है जो सिला हुआ नहीं होता, जो आप ले आते हैं दुकान से, फिर आप दर्जी को देते हैं और वो दर्जी साहब उसको मुख्तलिफ जगह से काट के फिर सी के आपको दे देते हैं। ये आपकी शलवार है, ये आपकी कमीज है, या ये पैंट है, ये शर्ट है। तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने पहली बार ये मार्का किया। क्या मार्का किया? कि उन्होंने कपड़े सीना शुरू कर दिए, यानी एक तरह के दर्जी। उसके अलावा भी उनको बहुत सी बातें पता होंगी जो अल्लाह ने सिखाई होंगी, ये वाला काम अल्लाह ने नहीं सिखाया था। ठीक है, आगे चलें। एक ऐसा वाकया जो कि कुरान मजीद में मौजूद है, हाबील और काबील का वाकया आपने सबने सुना होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक का नाम हाबील, दूसरे का नाम काबील। तो काबील ने कत्ल कर दिया हाबील को। सूरह मायदा में वाकया है ना, काबील ने कत्ल कर दिया हाबील को। अब उसे दफनाना तो नहीं आता था, तो उसने कहां से सीखा? एक कौवा था, कौवे ने जमीन खोदना शुरू की, तो उन्होंने सीख लिया कि अब दफनाते किस तरह हैं। जमीन खोद के अपने भाई को डाल के ऊपर मिट्टी डाल दूंगा। यह भी किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये तो कुरान बता रहा है कि हमने उसे सिखाया, यानी अल्लाह ने सिखाया एक कौवे के जरिए। और जो मैंने अभी एक आयत तिलावत की थी शुरू में सूरह बकरा की, वह अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने, अल्लाह ताला के बारे में है, अल्लाह ने आदम को तमाम चीजों के नाम सिखाए। मुख्तलिफ तशरीहात हैं, ढेरों तशरीहात हैं। इब्न कसीर रहमहुल्लाह का कहना है कि इंसान में यह सलाहियत है कि वो चीजों को नाम दे सकता है। ये माइक है, आप खुद अंदाजा करें
किसी ने पहली दफा इसे माइक तो कहा होगा ना, कोई तो ऐसा होगा ना अजीम आदमी जिसने बैठ के सोच के इसका नाम माइक रखा होगा। एक और चीज अभी तो मेरे पास नहीं है, वो आपके मोबाइल फोन, यानी वो कोई ज़हीन आदमी होगा ना जिसने कहा होगा इसको सेल फोन कहो या मोबाइल फोन कहो, क्योंकि इसको लेके तुम चल सकते हो। ये घड़ी है तो इसको वॉच किसी ना किसी ने तो कहा होगा ना, रिस्ट वॉच। तो ये एक सलाहियत है, हमने इंसान को सलाहियत दी, वो चीजों को देख के उनके नाम रख सकता है, ये उसमें सलाहियत है। तो एक तो इसकी तशरीह इब्ने कसीर ने ये की। एक और तशरीह की है इमाम कुर्तुबी ने, वो जो सबसे पहली जिनकी तफसीर थी, तफसीर कुर्तुबी। वो कहते हैं कि इंसान में ये सलाहियत मौजूद है कि वो तरक्की कर सकता है अज खुद। अगर मैं यहां पे नाम लेता डॉक्टर इसरार अहमद रहमहुल्लाह ताला का कि उन्होंने भी यही तशरीह की है, तो अक्सर लोग यही कहते हैं कौन सा आलिम थे, डॉक्टर ही थे ना, कौन सा फिकाबंद आलिम थे। अब इमाम कुर्तुबी से बड़ा आलिम तो मैं भी नहीं ला सकता। उनका क्या कहना है जी कि इंसान में सलाहियत है कि वो तजुर्बे से सीखता है, तरक्की करता है। डॉक्टर साहब भी यही कहा करते थे कि इंसान अपने तजुर्बे से, ऑब्जर्वेशन से इस नतीजे पे पहुंचा है जिस पे आज है। यानी आप इमेजिन करें कि आपके पास एक मोबाइल है, कुछ अर्सा पहले तक आप इस मोबाइल के जरिए पाकिस्तान में बात कर सकते थे, आज वो व्हाट्सएप है, जूम है, गूगल मीट है, उसके जरिए आप अफ्रीका में बात करने कोई मसला थोड़ी है, कर सकते हैं, इजी है ना। आपकी कम्युनिकेशन कितनी इजी हो गई है। ये एक मौजजा है उसके लिए जो कि आज से 200 साल पुराना बंदा हो, यानी उसके लिए मौजजा है। और आज अगर आपका कोई छोटा बच्चा है और आप उसे कह दें कि तुम्हारा जो परदादा था उसे मोबाइल नहीं यूज करने आता था, तो वो यही कहेगा इतना जाहिल परदादा जिसको मोबाइल ही नहीं यूज करना आता था, यहां तो मैं बहुत आराम से कर जाता हूं। तो तमद्दनी इर्तिका तो हुआ ना, लोगों ने अपनी अकल से किया है, यह भी बताना बहुत जरूरी है। अच्छा, जूं जूं तमद्दनी इर्तिका होता गया, लोगों के आपस में ताल्लुकात भी तब्दील होते गए। बहुत सिंपल सी बात है कि एक दौर में अगर लोग आपस में जिंदगी गुजार रहे हैं जिसमें दो ही घर हैं, एक घर एक पहाड़ी के नीचे रहता है, दूसरा जंगल में रहता है, तो उनके तमद्दनी ताल्लुकात क्या होंगे? हफ्ते के बाद मिलते होंगे, बात करके वापस चले जाते होंगे। कोई बीमार होता होगा तो इसे बुला लेते होंगे, आओ भाई तुम भी खिदमत कर लो। मैक्सिमम तमद्दनी ताल्लुकात ये हैं। और आप और पीछे चले जाएं तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तमद्दनी ताल्लुकात क्या होंगे? एक खुद, अगर मैं एक तशरीह के मुताबिक, एक खुद, एक उनकी बीवी और 4 उनके बच्चे, टोटल तमद्दनी ताल्लुकात ही हैं और कोई ताल्लुक नहीं है। अब क्या करेंगे? कितनी देर इनके साथ गपशप लगाएंगे? खुद अंदाजा करें। अच्छा, इससे एक लेवल आगे हैं, ये क्लासिकल दौर है, आप थोड़ा सा और आगे आ जाएं। आगे आए तो आप नोटिस करते हैं कि अब कुछ कबीले बनना शुरू हो गए। आदम अलैहिस्सलाम से आगे अब कबीले बने हैं, खानदान, खानदान के बाद कबीले, 5-6 खानदान इकट्ठे हुए एक कबीला बन गया। अब उनके तमद्दनी ताल्लुकात कुछ और वसी हो गए। किसी का झगड़ा हो गया, उसने उसे तमाचा मार दिया, उसने इसे तमाचा मार दिया, अब फैसला करना है। एक फैसला करने का तरीका तो यह है कि इसने तमाचा मारा है, तुम भी मार दो। यह होता रहा ना, कुरान हकीम में भी है, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। और एक जगह तो इस तरह भी तस्करा है, जख्म के बदले जख्म, हर चीज का किसास है। तो एक तरीका यह है, बदला ले लो, बस बात खत्म करो, किसास लो, किसास में तुम्हारे लिए हयात है। नेक्स्ट लेवल पे चले जाएं। अब स्टेट बनना शुरू होगी, कबीले से हटके अब पूरी पूरी स्टेट बनना शुरू होगी, बड़े बड़े मुमालिक बनना शुरू हो गए, उनके लिए कोडेड लॉ बनना शुरू हो गए, कवानीन बनना शुरू हो गए। अब जाहिर है वहां पे तमद्दनी इर्तिका किसी और लेवल पे पहुंच गया। ट्रांजैक्शन हैं, आपकी मेरी ट्रांजैक्शन है, मैंने आपको 20 करोड़ का माल बेचा है, किस रुपए में भेजा है? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो डॉलर में होगी, डॉलर के थ्रू भेजा है तो किस अकाउंट से भेजा है? वो एक ही अकाउंट है, स्विफ्ट अकाउंट है, और कोई अकाउंट हो नहीं सकता। तो एक नेक्स्ट लेवल पे तमद्दनी इर्तिका चला गया। उससे ऊपर चले जाएं तो ये जो बड़ी बड़ी डील्स होती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की, वो एक और ऊपर चले गए। आपकी फैमिलीज पहले वसी हुई, फिर दोबारा से सुकर गए, वही मामला हो गया आदम अलैहिस्सलाम और हवा और उनके बेटे, वसी हुई, पूरा एक खानदान बना। अब फिर क्या मामला है कि बच्चे की जैसी शादी हो अलहदा कर दो, न्यूक्लियर फैमिली आ गई ना। शहरों में यही होता है ना, अब
وہ تو گاؤں میں ہوتا ہے کہ سارا خاندان مل کے رہے، چچا بھی اٹھے، پھپھا بھی اٹھے، سارے اٹھے۔ شہروں میں تو یہ نہیں ہوتا نا، بہت زیادہ زور لگا لیں تو ماں باپ کو ساتھ ٹھہرا لیں گے، بہت زیادہ زور لگا لیں، کچھ عرصے کے بعد بھائی بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو نیوکلیر فیملی بنی نا، آدم علیہ السلام سے تھی، پھیلی، پھر واپس آ گئی، تو اب اس کے لیے ایک الگ تمدنی ارتکاز، ایک نئی اس میں آ گئے آپ کڑی میں۔ اب پرابلم کیا ہو رہا ہے اس کو سمجھیں۔ جوں جوں انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، نئے نئے مسائل آتے جا رہے ہیں۔ انسان نے ترقی کی، نئے نئے مسائل آئے، نئے نئے مسائل آئیں گے تو ان کے نئے نئے حل بھی چاہیے۔ جو وہ نئے نئے حل دے گا اس کو عمرانی فکر کہتے ہیں۔ معاشرے نے ایوالو کیا، ارتقا ہوا، معاشرہ اچھا ہوا، بہتر ہوا، اس کے لیے نئے نئے مسائل دینے کا حل دینے کی ضرورت تھی۔ وہ جو حل دیا جاتا تھا اس کو عمرانی فکر کہا جاتا ہے، بات ہی ختم۔ میں چھوٹی مثال دیتا ہوں۔ معاشرہ تنگ آ گیا بادشاہت سے تنگ آ گیا۔ ابھی کچھ وقت پہلے وہ جو قطر والے بھائی تھے انہوں نے فرانس کے انقلاب کا تذکرہ کیا۔ تو فرانس کا انقلاب کیا ہے؟ بیسیکلی اس بادشاہ کو ہٹانا تھا۔ وہ کیوں ہو رہا تھا وہ لمبی وجوہات ہیں۔ اب بادشاہ سے لوگ تنگ آ گئے، اب انہوں نے سوچا کہ کوئی تو نظام ہونا چاہیے، جمہوریت کا نظام دینا ہوگا، کیونکہ ہم بادشاہ سے تنگ ہیں۔ تو ان مسائل کا حل جمہوریت میں ہے۔ وہ آپ نے جملہ سنا ہے نا کہ بری سے بری جمہوریت کا حل بھی جمہوریت ہی ہے، بری سے بری جمہوریت کا حل بھی جمہوریت ہی ہے۔ تو ایک نظریہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اچھا اسے چھوڑیں، آگے چلیں۔ روس میں مسئلہ اٹھتا ہے۔ روس کے دو گروہ ہیں، ایک بولشوک ہے، ایک مونوشوک ہے۔ ان کا آپس میں مسئلہ اٹھتا ہے، اور ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ تمام فساد کی جڑ جو ہے یہ معیشت ہے، اس معیشت کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کیپٹلزم کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو اب اس کا حل ڈھونڈو۔ اس کا ایک صاحب نے پہلے ہی حل دے دیا تھا، کمیونزم۔ اس کے لیے اب ظاہر جدوجہد کی اور ایک نیا حل دے دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ زندگی میں نئے نئے مسائل جنم لیتے رہے، کیوں؟ ارتقاء کی وجہ سے۔ ان کے حل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عمرانی فکر کہتے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی جو عمرانی فکر ہے، یا مولانا مودودی رحمہ اللہ کی جو عمرانی فکر ہے، وہ بنیادی طور پہ ہے کیا؟ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے، یا یوں کریں اس کے دو جز بنا لیں۔ نمبر ایک وہ ہے نظری طور پہ، یعنی کتابی عمرانی فکر، کہ کتاب میں ہم نے کیا کہنا ہے کہ ہمیں کیسے لوگ چاہیے، وہ کارکن کیسے ہونے چاہیے۔ تو اس کے لیے جناب والا ایمان کی نئی تشریح کی جائے گی۔ ایمان ویسے ہی رہے گا، اس کی تشریح ڈفر ہوگی۔ پہلے ایمان کی تشریح کیا تھی؟ وہ بہت سمپل ہے۔ نبی آتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم نذیر مبین فاتقوا اللہ واطیعون۔ اے میری قوم، تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں، میں واضح ڈرانے والا ہوں۔ انی لکم نذیر مبین فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری پیروی کرو۔ یعنی یہ جو 360 بتیں ہیں ان کو پھینک دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو وہ ظاہر ہے اس کے ساتھ جو مفادات تھے وہ بیچ میں آتے تھے اور جنگیں، تصادم ہوتا رہا۔ اب اس کی نئی توجیہ آ کے کی ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے، اور ہمیں ان کے شاگردوں نے سکھا دی۔ وہ کیا ہے کہ اللہ حاکم ہے، اللہ حاکم ہے، اور اس کے مقابلے میں تم خلیفہ ہو۔ فرق ہو گیا نا؟ اللہ حاکم ہے، اس کے مقابلے میں تم خلیفہ ہو۔ پھر ایک اور اس کی ایک اور تشریح کی، وہ کیا کی؟ اللہ مالک ہے، ملکیت اس کے پاس ہے، اس کے مقابلے میں تم امین ہو۔ میری کوئی شے ہے، میں نے اگر آپ کو دی، ابھی میں نے اپنے دوست سے یہ گھڑی لی وقت دیکھنے کے لیے، تو اس نے مجھے امانتاً دی ہے، میری نہیں ہوئی بھائی، اس کو جا کے واپس کروں گا، نہیں کروں گا تو گناہ گار ہوں۔ اور اگر وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہوا، ویسے مجھ سے زیادہ طاقتور ہے تو نہیں، لیکن اگر ہوا تو مجھے مار کے مجھ سے چھین بھی سکتا ہے۔ تو اللہ مالک، تم امین، یعنی یہ جملہ میرا جسم میری مرضی خطرناک ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مرد بھی اگر یہ جملہ کہے تو وہ شرک کر رہا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ نہیں نہیں، تیرا جسم تو ہے ہی نہیں، جسم اللہ کا ہے،
तुम अमीन हो, मर्जी उसकी चलेगी। अगर इसको उसके खिलाफ चलाया तो गुनाहगार हो। तो ये नई तौजी होगी ईमान की। नंबर एक, अल्लाह हाकिम है तो उसके मुकाबले में तुम खलीफा हो, अल्लाह अहकाम देगा, उनको निफाज तुम करोगे। नंबर दो, अल्लाह मालिक है, उसके मुकाबले में तुम अमीन हो, मिल्कियत उसकी है। नंबर तीन, अल्लाह रब है, उसके नतीजे में तुम सब बराबर हो, क्योंकि वो रब है, उसके नतीजे में तुम सब बराबर हो। बनाने वाला वो है ना, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें बनाया एक मर्द और एक औरत से। तो माँ बाप भी एक, बनाने वाला भी एक, तो तुम सब बराबर हो गए। अब ऊंच नीच के तमाम कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, सोशल जस्टिस मिल जाएगा। ऊंच नीच एक बहुत बड़ी वजह है कि सोशल जस्टिस नहीं मिलता। तो ये तो नजरी तौर पे इमरानी फिक्र है, जिसका फैलाव या जिसकी दावत देनी चाहिए। वो जो भी कुछ वक्त पहले ना खालिद साहब बयान कर रहे थे कि तसादुम होगा, झगड़ा होगा, तुम्हारे सर खुलेंगे, तो ये पहले दिन से खुलने चाहिए। अगर आप गौर से देखें, पहले दिन से खुलने चाहिए। क्यों? आपने पहले दिन ही तसादुम शुरू कर दिया है। यानी आप इमेजिन करें, आपने कहा तेरा माल नहीं, अल्लाह का माल, उसकी मर्जी। ये फिर आप मियां मंशा को क्या बताएंगे? मलिक रियाज को क्या समझा? तो सोचे ना, सोचें कि फिर आप अपनी हुकूमत को हैंडल, उसे छोड़ें, अपने बाप को कैसे हैंडल करेंगे? वो तो कहता है सब अपना है, मैं जैसे मर्जी इसको, इस पे जुआ सट्टा जो मैं करना चाहूं करूं, इसके मैं प्राइज बॉन्ड्स ले लूं, जो मेरा दिल करे, क्योंकि मेरा पैसा है, मेरा पैसा है और मेरी मर्जी चलेगी। तो यहां पे आप क्या करेंगे? बाकी बातें छोड़ें, शादियों में मजबूर होते हैं कि नहीं होते? शरई तौर पे मतलब इस्लाही तहरीकें चलाई ना तंजीम इस्लामी ने भी, खुतबा निकाह वाली, कितने जिनकी शादियां ऐन शरई तौर पे होती हैं, मजबूर हो जाते हैं कि नहीं? इतने इतने आंसू जब देखते हैं मां बाप के तो कहते हैं चलो थोड़ा सा ही चस्का हम भी ले लेंगे इसी बहाने। होता है कि नहीं होता? तो बहरहाल ये काट होगी अगर आपके नजरिए में, अगर आपका नजरिया इतना खौफनाक होगा तो तसादुम तो पहले दिन से होना है। ये नजरियाती तौर पे, ये नजरियाती तसादुम, ये इनएविटेबल है। अब इससे आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं, इसके लिए एक ऐसा खाका बनाएं कि आज के मसाइल का हल दें, नाफिज करना है इसको। कार्ल मार्क्स कहता था मैंने मार्क्सिज्म दिया है। कार्ल मार्क्स क्या कहता था? मैंने मार्क्सिज्म दिया है, कम्युनिज्म नाफिज होगा। जब मार्क्सिज्म नाफिज होता है तो कम्युनिज्म बन जाता है। इसी तरह शहादत अलन नास, वो क्या है? वो नजरिया है। जब खिलाफत कायम होती है तो फिर दीन नाफिज होता है। ये जहन में रखिएगा। बिल्कुल इसी तरह कार्ल मार्क्स का एक नजरिया है, मार्क्सिज्म नाफिज होता है तो कम्युनिज्म बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह शहादत अलन नास नाफिज ना हो तो फिर शहादत अलन नास का क्या फायदा? अब वो निजाम ऐसा होना चाहिए जो तमाम मसाइल का हल दे, हम आहंग हो, मुल्ला को भी समझ में आ जाए, मिस्टर को भी समझ में आ जाए। उसके लिए डॉक्टर साहब ने हिम्मत करके सियासी, माशी और माशरती निजाम दिया है। अच्छा, अब चंद बातें जो कि जल्दी जल्दी में, वक्त की किल्लत है, मैं करना चाहता हूं। नंबर एक, डॉक्टर साहब ने सियासी निजाम भी दिया, माशी भी दिया, माशरती भी दिया, और हमने क्या किया? हमने कहा अब आगे कुछ नहीं करना। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से, अगर मैं भूल नहीं रहा, तो 2010 में अल्लाह के पास चले गए। उससे पहले ही दिया होगा निजाम। हम अभी भी उसको लेके पढ़ते भी नहीं हैं, उसको चूमते रहते हैं जैसे तावीज हो। कभी ये देखा कि इसमें भी तो तरक्की होनी चाहिए भाई? ये एक पूरा निजाम अगर हमें डॉक्टर साहब दे के गए हैं, जो कि बेसिकली मौलाना मौदूदी ने बहुत अच्छे अंदाज से पेश किया था, डॉक्टर साहब ने उसे फॉर्मल वे में पेश किया है, तो मैं उसे बेहतर कर सकता हूं या नहीं कर सकता? एक सवाल। दूसरा सवाल, डॉक्टर साहब ने अवामी तहरीक का तज़किरा किया। जरा अपने दिलों में झांक के देखिए, यहां इतने लोग बैठे, 300-400 तो होंगे, कितने समझते हैं कि अवामी तहरीक किस बला का नाम है? धरने के अलावा, धरने के अलावा अपने अंदर झांक, मुझे ना बताइए कि ये तो यानी आपके दिल की बात है, मैं भी दिल में झांकूंगा कि अवामी तहरीक धरने के अलावा भी कुछ हो सकती है कि नहीं हो सकती?
दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, आज के दौर में गोरिल्ला वॉरफेयर के जरिए एक जगह पे, एक इलाके में लोग जंग जीत गए हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। वो कौन सा इलाका है? ये साथी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में गोरिल्ला वॉरफेयर के नतीजे में वो लोग जंग जीत गए हैं, ठीक है। 1948 में 1948 में सीसीपी, जो कि माओ की पार्टी थी, वो भी गोरिल्ला वॉरफेयर के नतीजे में जंग जीत चुकी थी। जो चाइना में सीसीपी की हुकूमत आई और चाइना कम्युनिस्ट हो गया, तो आपकी दलील के खिलाफ गोरिल्ला वॉरफेयर की दलील ज्यादा मजबूत हो गई है कि नहीं है? 2 मकामात पे गोरिल्ला वॉरफेयर के जरिए जंग हुई है और वो जीत भी गए हैं। या यूं समझें कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो कर ही लिया है, चले पूरा निजाम ना भी बनाया हो। तो आप अपनी दलील को अभी जानते ही नहीं तो उसकी तरवीज कैसे करेंगे भाई? मुसल्ला तसादुम को एक वो गिरोह है जो कहता है जंग ही करनी है, मारना ही मारना है। दूसरा वो गिरोह है जो कहता है धरना है। और तीसरा वो गिरोह जो मेरे सामने बैठा है और मैं भी इनका हिस्सा हूं, उसे पता ही नहीं कि क्या करना है। मतलब कैन यू इमेजिन दैट? हमें पता ही नहीं क्या करना है, क्योंकि धरना तो हमने करना नहीं, जंग हमने करनी नहीं, तो फिर क्या? सोचे ना। मतलब सवाल है, इस पे सोचेंगे। वो जो अभी पीछे बात हो रही थी, आजाद फिक्र से सोचेंगे तो कुछ लेके आएंगे ना, इमरानी फिक्र देंगे तो कुछ होगा ना। डॉक्टर साहब रहीमुल्लाह ने जो इमरानी फिक्र दी है वो सिर्फ एक पॉइंट बताया है, उसकी तफसील के लिए शायद अल्लाह ने उनको मौका ही नहीं दिया, उनकी जान चली गई। एक और किताब भी जाके पढ़े हैं, डॉक्टर मोहम्मद मुनीर गजबान की। डॉक्टर मोहम्मद मुनीर गजबान रहीमुल्लाह की कुछ अर्सा पहले फौत हुए हैं। अल मनहजुल हरकी, यही 6 पॉइंट के उन्होंने 22 पॉइंट बनाए। हमने नहीं मेहनत की, ये ना कहिएगा, ना तंजीम ने नहीं मेहनत की। बहरहाल अब जो अहम बात है वो ये जहन में रखें कि दुनिया इर्तिका करती रही, आहिस्ता 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 दुनिया के जो सोशल निजाम थे वो तब्दील होते रहे, सोशल इंटरेक्शंस, आपस में मेल जोल तब्दील होता रहा, नए नए मसाइल पैदा होते रहे, उसके नतीजे में उन मसाइल के नए नए हल निकलते रहे। उनमें से एक बहुत ही आला और उम्दा हल इस्लाम ने दिया, उसकी नई तरह की तशरीह की मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने, उसको कोडेड वे में और फॉर्मल वे में पेश किया डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह ने। उसमें एक इज्तिहादी मामला यह भी किया कि मुसल्ला तसादुम की शक्ल भी तब्दील कर दी। क्यों तब्दील कर दी? कि दुनिया वैसी रही नहीं, जोहरी तब्दीलियां इतनी आ गई हैं। नंबर 2, दूसरी जो चीज है कि अब वक्त आ गया है कि सिर्फ अपने क्लासिकल सोर्सेज से हमें चीजें नहीं लेनी। ये बात थोड़ी तल्ख हो जाएगी लेकिन करना भी बहुत जरूरी है। सर, कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स को भी इमाम बनाना पड़ेगा। बात थोड़ी मुश्किल है। ये क्योंकि एक चीज जहन में रखें, जो छठा मरहला डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह ने बताया है वो दीनी नहीं है भाई। अगर आप ये समझ रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने किसी दीनी तहरीक से या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तहरीक से उठाया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अक्लो शऊर, रूहे असर को समझ के और दुनिया के मसाइल और दुनिया के हालात को देखते हुए एक हल पेश किया है। इज्तिहाद कहते ही इसे हैं, गहराई में जाके मसाइल का हल निकाल लेना। इज्तिहाद की जो डेफिनेशन है जो की थी हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु ने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जब उन्हें यमन भेजा, लिमा तक़ज़ी, कैसे फैसले करोगे? क़ाला किताबुल्लाह, तो उन्होंने कहा अल्लाह की किताब से। कहा अगर उससे ना मिले तो कहा आपकी सुन्नत से। कहा अगर उससे ना मिले तो उनका जुमला सुनिए, ऐसे लगता है जैसे आजकल का कोई स्कॉलर बोल रहा हो। तो उन्होंने कहा मैं चीजों को तोलूंगा और उसको मुख्तलिफ पैराए से देखूंगा, फिर अपने अक्लो शऊर के मुताबिक फतवा दूंगा। आज का अगर कोई होता तो वो यही कहता मैं मुख्तलिफ वेरिएबल्स को देके एक जवाब दूंगा और एक नतीजा निकाल दूंगा। तो बिल्कुल अब नोटिस करें, ये बुनियादी तौर पे डॉक्टर साहब ने इज्तिहाद किया था। अब उस इज्तिहाद को आगे बढ़ाना है, उसको खुद समझना है, पहले इंटरनलाइज करके फिर आगे पहुंचाना है। और
وہی تلخ بات پہ ہی بات ختم ہوگی کہ کچھ کافروں کو، مشرکوں کو، جو بھی آپ کہنا چاہیں، ان کی کچھ باتیں ماننی پڑیں گی. یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے آپ عقیدے کے مسائل سمجھیں، معاذ اللہ، یہ بات نہیں ہو رہی بھائی کہ عقیدے کے مسائل سمجھیں یا آپ ان سے سنت کے طریقے سیکھیں. صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی کچھ باتیں لینی پڑیں گی. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ جو گوریلا وارفیئر ہوا ہے نا افغانستان میں، یہ ساری ماؤ، سنزو اور کلاس وتھ کی کتابیں پڑھ پڑھ کے انہوں نے سیکھا ہے. یہ والا گوریلا وارفیئر دین نے نہیں سکھایا. حضرت ابو جندل اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہما کا گوریلا وارفیئر ایسا تھا ہی نہیں جیسا انہوں نے کیا ہے. خودکش والا گوریلا وارفیئر ماؤ کا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ گوریلا وارفیئر نہ ابو جندل نے سکھایا رضی اللہ عنہ، نہ ابو بصیر نے سکھایا رضی اللہ عنہ. یہ سارا کا سارا سنزو، یہ کلاسوڈ اور ماؤ کا ہے. تو طالبان بھی ان سے لے رہے ہیں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی انہوں نے ان سے نہیں لیا، اپنی عقل کے مطابق کیا ہے، تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں آپ بھی اپنی عقل کے مطابق کچھ کریں. آپ بھی چلیں ان سے نہ لیں، پھر اپنی عقل استعمال کریں. تو جو کچھ کہا گیا تھوڑا سا بے ربطی تھا، لیکن جیسا بھی کہا گیا اللہ کرے کہ وہ سمجھ آ جائے مجھے بھی آپ کو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.